हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमारा शीर्षक चल रहा है श्रद्धा मनु, इसका 5वां भाग है। आज हम इस 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रद्धा मनु को समझाती है और जो निराश मन है मनु का, विभिन्न तर्क देकर के कैसे श्रद्धा उत्साह का संचार करती है, ये बात इसमें कही गई है। क्या कहा है कवि ने, देखेंगे। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ने बासी फूल, मिलेंगे विवाह कर अति शीघ्र आ उत्सुक है उनको धूल। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, श्रद्धा मनु के निराश मन में किस तरह से उल्लास का संचार करती हुई कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती हैं, ये बात इसमें कही गई है। कहा है, तरल आकांक्षा से भरा सोरा आशा का हालात। श्रद्धा ने मनु से कहा है कि जो जीवन है वो विभिन्न आकांक्षा माने आशाओं से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। व्यक्ति का जो जीवन है अर्थात तुम्हारा जो जीवन है विभिन्न आशाओं से भरा हुआ है, अर्थात आशा का संचार होता है। और सो रहा आशा का आह्लाद, आह्लाद माने आनंद होता है, उत्साह होता है। और आपकी जो तीव्र आकांक्षा इच्छा है वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सो रही हो, अर्थात उसे जगाना चाहिए, तभी जीवन में नया उत्साह आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आगे कहा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ने बासी फूल, मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र आ उत्सुक है उनको धूल। उन्होंने कहा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार अर्थात प्रकृति का श्रृंगार कभी भी मुरझाए हुए फूलों से नहीं हो सकता है। प्रकृति का जो श्रृंगार है, उन्होंने कहा है कि प्रकृति का जो श्रृंगार है, प्रकृति की जो छटा है, कभी भी बासी अर्थात मुरझाए हुए फूल से नहीं आती। निर्जीव अर्थात जो बेजान फूल हैं वो क्या है, मिलेंगे वाकर अति शीघ्र आ उत्सुक है उनको धूल। निर्जीव अर्थात मुरझाए हुए बेजान जो फूल हैं वो किस में जाकर के शीघ्र ही मिल जाएंगे, धूल में। उत्सुक माने अधीर है, व्याकुल है, उनको मिलाने के लिए धूल। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन में यदि उत्साह का संचार नहीं है, आनंद का संचार नहीं है, व्यक्ति के पास तीव्र आकांक्षा नहीं है, तो कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। आगे कहा कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो मनु में आशा का संचार करने का प्रयास करती हुई श्रद्धा का जो कहना है, उन्होंने कहा है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, कि एक आप हो और क्या है, विभिन्नता से परिपूर्ण विशाल भूखंड अर्थात ये पृथ्वी है। और प्रकृति वैभव से भरा अमंद, अमंद का मतलब है कि तेज है, परिश्रम कह सकते हैं, आनंद है कि तुम हो, ये विस्तृत भूखंड है। अर्थात कहने का आशय यह है कि यहाँ विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण ये विशाल पृथ्वी है। हम कह सकते हैं कि विस्तृत जो भूखंड है इसका उपभोग करने के लिए हमें क्या है, कठोर परिश्रम की आवश्यकता। अमंद माने तेज से परिपूर्ण, तेज या परिश्रम से परिपूर्ण
अर्थात उस परिश्रम की हमें आवश्यकता है, परिश्रम के द्वारा संपूर्ण प्रकृति का हम उपभोग कर सकते हैं, जो वैभव अर्थात भव्यता से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। आगे कहा है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद है। कर्म का भोग, श्रेष्ठ कर्म करने के बाद ही भोग करना है, और भोग का कर्म, करने के बाद यहाँ इस पृथ्वी पर हमें निरंतर कर्म करते रहना है, तभी उन्नति की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। यही जड़ का चेतन आनंद, जो जड़ है हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो चेतना है, जो चेतन है, जड़ अर्थात वृक्ष भी हो सकता है, ये प्रकृति है, यही जो सब कुछ दिखाई देता है, भली प्रकार से उस आनंद का अनुभव करते हुए जड़ प्रकृति में यही चेतन आनंद है। जड़ प्रकृति में यही चेतन आनंद है, अर्थात हमें निरंतर सद्कर्म करते रहना चाहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके यही आत्मविस्तार। आगे कहा गया है कि अकेले तुम कैसे असहाय, तुम अपने आप को, स्वयं को असहाय कैसे समझते हो और यजन कर सकते तुच्छ विचार। यदि भूत यज्ञ आदि तुम करने का विचार रखते हो तो ये आपके मन की तुच्छ धारणा है, अर्थात आपके मन का श्रेष्ठ विचार नहीं है। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्या करने वाले, हे श्रेष्ठ व्यक्ति, आप क्या हो, उस नवीनता से परिपूर्ण नहीं हो, अर्थात हीनता की भावना आप में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। कर सके यही आत्मविस्तार, स्वयं अपना आत्मविस्तार नहीं कर सकते हो, अर्थात कह सकते हैं कि संसार में आप अपने आप को असहाय समझते हो। और आगे कहा गया कि भूत यज्ञ व्यक्ति नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति में अकेला व्यक्ति कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस जीवन की सार्थकता को, अपने आप को, स्वयं को आत्म कल्याण के लिए जीवन में निरंतर लगे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके आत्मविस्तार, अपना आत्मविस्तार अर्थात जीवन की सार्थकता, आत्मा से परिपूर्ण होकर के आत्म कल्याण के लिए, व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, अर्थात उसका वास्तविक आत्म कल्याण तभी निहित है, तभी हो सकता है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से है जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल से विगत विकार। उन्होंने कहा है समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण वाले न्यौछावर है, अर्पित करना है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मानव के कल्याण के लिए जो समर्पण की भावना है, समर्पित की भावना है, वो भावना श्रद्धा ने मनु से कहा है। उन्होंने कहा है कि समर्पण लो सेवा का सार। श्रद्धा कहती है समर्पण वाले न्यौछावर करना है, सेवा का सार, सार माने महत्व, अर्थात मैं अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल माने जल रूपी, जल रूपी संस्कृति माने संसार है, जल रूपी संसार में मैं यह पतवार का कार्य करने वाली हूँ, मैं पतवार का कार्य करूँगी। आज से जीवन उत्सर्ग, आज से मेरा जो जीवन है वो आपके लिए अर्पित है। उत्सर्ग माने अर्पित अर्थात समर्पित। मेरा जो जीवन है वो आपके लिए अर्पित है अर्थात समर्पित है। इसी पदतल में विगत विकार, इसी पदतल में विगत विकार, इसी
जो संसार है, जो संस्कृति है, यहाँ का जो वातावरण है, उन्होंने कहा है कि ये जो संसार है तो इसी में मेरा विगत माने जो बीता हुआ, विकार माने दोष है, जो दोष है, बुराई है, मेरे द्वारा कल्याण के साथ वो क्या हो जाएंगे, दोष रहित हो जाएंगे। अर्थात दोष की जो भावना है सेवा भाव से वो दूर हो जाएगी। निस्वार्थ भाव से मैं त्याग का निर्णय लेती हूँ। अर्थात पिछली जो बुराई हैं, जो दोष हैं, हम कह सकते हैं कि उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल विश्व भर। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल विश्व भर, सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। आगे कहा है कि बनो संस्कृति, संस्कृति माने प्रकृति है, प्रकृति के मूल रहस्य, प्रकृति का जो मूल रहस्य है, आप समर्पण की भावना से निरंतर इस कार्य को करते रहिए। उन्होंने कहा है श्रद्धा का मनुष्य कहना है कि मैं तुम्हारी जीवन संगरी बनकर जो सेवा कार्य करना चाहती हूँ, सेवा भावना का जो महत्व है उसे आप समझिए कि बनो संस्कृति मूल रहस्य, जो मूल रहस्य प्रकृति का जो मूल रहस्य है वो तुम्हारे द्वारा ही परिपूर्ण होगा। तुम्ही से फैलेगी ये बेल, मानवता के कल्याण की जो बेल है, अर्थात मानवता का जो कल्याण है वो आपके द्वारा ही फैल सकेगा, अर्थात आपके द्वारा ही प्रसारित होगा। विश्वभर सौरभ से भर जाए सुमन से खेलो सुंदर खेल। और इस संसार में कार्य करने से क्या है, जैसे सुमन के खेलो सुंदर खेल, अर्थात कार्य करने से, परिश्रम करने से सुमन के समान, पुष्प के समान, जो पुष्प के समान है, सृष्टि में जो बेल आगे बढ़ेगी और जो पुष्प के समान है, रचना करने से जो पुष्प के समान है वो क्या होगी, विश्व भर सुगंध से। सारा संसार कैसा भर जाएगा, सौरभ माने सुगंध से भर जाएगा। यानी कार्य करने की योजना है परिश्रम से, अर्थात फूल के समान जो सुंदर कार्य है, जो खेलना है, विश्व भर माने पूरा संसार भर जाएगा, सौरभ माने उस सुगंध से, उस कार्य की सुगंध से, अर्थात सुंदर खेल से वो सारा संसार भर जाएगा, महक उठेगा। आगे कहा गया है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा है। और कहा है श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुमने यह नहीं जाना है, विधाता माने ईश्वर का ये मंगलकारी वरदान है, अर्थात शक्तिशाली बनो, अर्थात शक्तिशाली बनकर ही इस संसार में विजय प्राप्त की जा सकती है, अर्थात विजयी बनना है। संसार में यह जय गान अर्थात जय घोष अर्थात ये स्वर सुनाई देते हैं। आगे कहा है कि डरो मत अरे अमृत संतान। उन्होंने कहा है हमें भय को त्यागना चाहिए। अमृत संतान अर्थात ऐसे देव पुत्रों की संतान हैं, हमें भय से रहित होकर के निरंतर कार्य करना है। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, अग्रसर माने हमारे सामने उपस्थित है, मंगलमय वृद्धि कल्याणकारी उन्नति, अर्थात कल्याणकारी उन्नति हमारे सामने है, इसलिए हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तो श्रद्धा के द्वारा मनु को समृद्ध बनाने के लिए, अर्थात मनु के सम्मुख सृष्टि का प्रवर्तक बनने का उत्साह का संचार इन पंक्तियों में किया गया है। यह आप ध्यान रखेंगे। काव्य का सौंदर्य, भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास रूपक की छटा देखने को मिलती है, रस श्रृंगार है,
संयोग श्रृंगार रस इन पंक्तियों में है गुण माधुर्य। आज की इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।